अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे सीरीज़। पिछले लेक्चर्स में हमने किया था सीक्वेंस को डिफ़ाइन किया था और फिर हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की थी। तो यहाँ पर सीरीज़ हम किसको कहते हैं? अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है और उसकी टर्म्स को हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास सीरीज़ बन जाती है। या फिर इस तरह से देख लीजिए कि द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास फाइनाइट होंगी तो वो फाइनाइट सीरीज होगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इनफाइनाइट हैं तो उसको हम इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। अब एग्जांपल यहाँ पर आप एक देख लें 1 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है हमारे पास और आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी सीक्वेंस है। ठीक है, ये हमारी जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी की है अरिथमेटिक सीक्वेंस, वही सीक्वेंस बन रही है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस। अगर इस सीक्वेंस की टर्म्स को देखें, हम ऐड करते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13, ये हमने 6 टर्म्स को ऐड किया है। तो ये सम ऑफ 6 टर्म्स हमारे पास आ गया। तो ये फर्स्ट 6 टर्म्स को हमने ऐड किए, ये इसको हम पार्शियल सम भी कहते हैं। ये 6th पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस है इस सीक्वेंस का। ठीक है, हम अगर यहाँ पर इससे ज़्यादा टर्म्स को ऐड करेंगे यानी 10 टर्म्स को ऐड करेंगे तो वो 10th पार्शियल सम कहलाएगा इस सीक्वेंस का। और इसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो फाइनाइट लेंगे तो फाइनाइट सम हो जाएगा ये, या फाइनाइट सीरीज़ बनेगी। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे तो वो इनफाइनाइट सीरीज़ होगी। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + सो ऑन, यहाँ हमने जो लास्ट टर्म है वो नहीं लिखी है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ इस तरह से है। अब जनरली अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है an, इस तरह से a1 a2 a3 एंड सो ऑन, तो S1 क्या होगा? S1 इज़ फर्स्ट टर्म A1, S2 ये अब हमारे पास पार्शियल सम्स आ रहे हैं। ठीक है, S1 का मतलब है A1 जस्ट, S2 फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, S3 फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, A1 + A2 + A3। इसी तरह से अगर S4 लिखना है तो वो फर्स्ट 4 टर्म्स का सम हो जाएगा, A1 + A2 + A3 + A4। और इसी तरह सो ऑन। एस एन क्या होगा? जनरली अगर हम इसको लिखते हैं तो एस एन इज़ द nth पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो ये फर्स्ट n टर्म्स को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पार्शियल सम्स इस तरह से डिफाइन होंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई सीरीज़ है, सीरीज़ को अगर हमने देखना है कि वो उसका सम हमारे पास फाइनाइट सम आ जाता है, तो अगर यहाँ पर एस एन ये हमारा फाइनाइट पार्शियल सम्स, ठीक है, ये हमारे पास एस एन जो है ये nth टर्म यहाँ पर मेंशन है, लिखी हुई है, ये हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये nth पार्शियल सम है। अगर हम यहाँ n की जगह इन्फिनिटी लगाएंगे तो वो उसमें nth टर्म नहीं होगी, यानी n टर्म जो है लास्ट टर्म वो मेंशन नहीं होगी, वो इनफाइनाइट सीरीज़ कहलाएगी। अब यहाँ पर देखिए अरिथमेटिक सीरीज़, इसमें भी टाइप्स हैं अब सीरीज़ में। जैसे हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस थी उसी तरह से अरिथमेटिक सीरीज़ है। इसकी जो nth टर्म है अरिथमेटिक सीरीज़ की वही होती है जो हमारी अरिथमेटिक सीक्वेंस की होती है। और जनरल टर्म उसकी अगर हम लिखना चाहें nth टर्म वो किसके इक्वल होगी? an = a1 + n-1 × d। a1 इज़ द फर्स्ट टर्म एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस। अरिथमेटिक सीरीज़ की जो टर्म्स हैं वो हमें किस तरह से मिलती हैं? अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस है तो अगर पिछली टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। फर्स्ट टर्म में डी ऐड करेंगे सेकंड में डी ऐड करने से थर्ड, इस तरह से हमें उसकी सारी टर्म्स मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास n टर्म्स हैं अरिथमेटिक सीरीज़ की तो उनका सम हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यानी एक अगर हमारे पास फार्मूला आ जाता है, एस एन हमने मालूम करना है, तो एक अगर फार्मूला आ जाता है तो उसमें हम वैल्यूज़ पुट करके इजीली उसका सम मालूम कर सकें। तो nth पार्शियल सम फॉर एनी सीक्वेंस क्या होता है? एस एन A1 + A2 + A3
अप टू सो ऑन an। अब यहाँ हमारे पास जो सीरीज़ है वो है अरिथमेटिक सीरीज़। उसके जो nth टर्म है वो क्या होती है, वो ये है हमारे पास a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, a2 किसके इक्वल आएगी, a1 प्लस डी, यानी a1 में अगर हम d ऐड करते हैं तो a1 प्लस डी a2 आ जाता है। a3 क्या होता है, a1 प्लस टू डी के इक्वल प्लस सो ऑन, इसी तरह से हम एन टर्म ये आ गई। एन टर्म जो है ए एन, इससे पिछली टर्म हमें कैसे मिलेगी, अगर ए एन में से हम डी माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो पिछली टर्म में डी ऐड होके हमें ये टर्म मिली थी ना। इसी तरह हम आते हैं, अगर यहाँ से हम रिवर्स जाएं, यानी ए एन से पिछली टर्म हमने मालूम करनी है, तो वो कैसे मिलेगी, अगर उसमें से हम डी कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देंगे। अब इसमें से कॉमन डिफरेंस डी माइनस करेंगे तो ए एन माइनस टू डी आ जाएगा। ये इस तरह से लास्ट थ्री जो टर्म्स हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट थ्री टर्म्स ये हैं। अगर इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे एस एन, तो हमारे पास ये आ गया, देखें एस एन ए वन प्लस टी प्लस ए वन प्लस टू डी, ये ए टू थी, ये ए थ्री थी, ये फिर हमारे पास ये ए एन माइनस टूएथ टर्म है, ये ए एन माइनस वनथ टर्म है, ये ए एन एनथ टर्म है। ठीक है, अब अगर अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, यानी ए एन पहले लिखें, फिर ए एन माइनस डी लिखें, फिर ए एन माइनस टू डी लिखें, तो एस एन कैसे आएगा, ये देखें एस एन इज इक्वल टू ए एन प्लस ए एन माइनस डी प्लस ए एन माइनस टू डी एंड सो ऑन। और लास्ट में फिर हमारी ये वाली टर्म्स इस तरह से आएंगी, ए वन प्लस टू डी प्लस ए वन प्लस डी प्लस ए वन, ये आ गई। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ये एस एन और ये वाला एस एन। इसकी जब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, टू एस एन आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे देखें क्या आएगा हमारे पास, ए वन प्लस ए एन, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट टू टर्म्स जब ऐड हुई। और ये सेकंड टर्म में ऐड होगी, तो ये डी प्लस और ये माइनस डी कैंसिल, और हमारे पास क्या रहेगा, ए वन प्लस ए एन। इसी तरह से थर्ड टर्म जब थर्ड टर्म में ऐड होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टू डी और ये टू डी, ये माइनस टू डी है, ये प्लस टू डी है, कैंसिल हो गया, ए वन प्लस ए एन रह जाएगा। इसी तरह सो ऑन, लास्ट में अब आप देखेंगे कि हर लास्ट टर्म हमारे पास ए वन प्लस ए एन आ जाएगी। तो ये कितनी हमारे पास हैं, इस तरह से ये n टाइम्स है, ए वन प्लस ए एन टाइम्स है, तो n इंटू ए वन प्लस ए एन हमारे पास आ जाएगा टू एस एन के इक्वल। एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n बाई टू ए वन प्लस ए एन। ये हमारे पास फार्मूला आ गया nth पार्शियल सम का फॉर अरिथमेटिक सीरीज़। अगर हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज़ है तो उसका पार्शियल सम हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। ये उस केस में है जब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी होगी और nth टर्म भी होगी, उसमें पार्शियल सम की मौजूद होगी। अगर हमारे पास nth टर्म नहीं है, जो लास्ट टर्म है वो मौजूद नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर हम ए एन जो है उसकी जगह, हमें पता है nth टर्म किसके इक्वल होती है अरिथमेटिक सीरीज़ की, वो ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, वो हमने यहाँ पुट किया। तो हमारे पास फिर फार्मूला क्या बनेगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हम उस केस में यूज़ करेंगे जब हमारे पास फर्स्ट टर्म्स होंगी लेकिन लास्ट टर्म नहीं होगी, एन टर्म मौजूद नहीं होगी, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म भी होगी और एन टर्म भी होगी तो फिर हम ये यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज फोर्थ एक्सरसाइज है सिक्स चैप्टर की, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सेकेंड पार्ट देखें। उसमें हमने सम मालूम करना है 3/√2 प्लस 2/2 प्लस 5/√2 प्लस 1 प्लस A13, यानी 13 टर्म्स का हमने सम मालूम करना है। A13 किसके इक्वल है ये हमें गिवन नहीं है यहाँ, तो हम कौन सा फार्मूला, ये तो नहीं यूज़ कर सकते n, तो ये जस्ट हमें A13 गिवन नहीं है हमारे पास। ठीक है, A13 सिर्फ हमें ये बता रहा है कि n क्या है, n हमारे पास 13 है, तो S13 हमने मालूम करना है। ठीक है, n हमारे पास 13 आ गया, A1 हमारे पास है 3/√2, तो
A13 नहीं है तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें हमें और क्या चाहिए, D चाहिए, कॉमन डिफरेंस। A1 भी है हमारे पास S और N भी है। D के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस मालूम करेंगे और इन दोनों का अगर वो सेम आता है तो इसका मतलब है D हमारे पास है। अब ये देखिए 2√2 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 हमने निकाला तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसी तरह से 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 जब किया तो ये भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसका मतलब है कि D हमारे पास क्या है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। D भी हमारे पास है, A1 भी है, N भी है। ये अब हम अपने फार्मूले में पुट करेंगे। SN क्या होता है, N/2 इंटू 2A1 प्लस N-1 इंटू D। तो यहाँ N की जगह हमने 13 पुट किया। S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 13-1 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो S13 हमारे पास आ जाएगा 117 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो S13 इस तरह से फाइंड आउट हो गया, हमने ये फाइंड कर लिया। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आप देखिए, ये 5th पार्ट है हमारे पास। x माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस 3a अप टू n टर्म्स, हमने इसका सम मालूम करना है। nth टर्म इसमें भी हमें नहीं पता, SN हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, हम इसमें भी ये वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे क्योंकि nth टर्म हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पर D हमारे पास क्या आएगा, ये x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए जब करते हैं तो 2a आ रहा है। इसी तरह से x प्लस 3a माइनस एक्स प्लस ए करेंगे तो तब भी हमारे पास 2a आ रहा है। तो D हमारे पास आ गया 2a। A1 भी हमारे पास है x माइनस ए। nth टर्म तक हमने इसका सम निकालना है, SN मालूम करना है। n की जगह n ही रहेगा इस फार्मूले में। अब हम A1 और D पुट करते हैं इसमें। A1 हमारे पास क्या था, x माइनस ए, और D हमारे पास है 2a। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से SN किसके इक्वल आ जाएगा, n इंटू एक्स प्लस n माइनस 2 इंटू ए के इक्वल आ गया। ये SN हमने मालूम कर लिया यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आप देखें, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज -7 प्लस -5 प्लस -3 प्लस सो ऑन अमाउंट टू 65। अब यहाँ पर हमें SN यानी SN हमें गिवन है कि सम हमारे पास आता है 65, पार्शियल सम हमारे पास है। हमें N नहीं मालूम कि कितनी टर्म्स का सम 65 के इक्वल आ रहा है, वो हमने बताना है यहाँ पर। तो SN हमारे पास है 65, A1 हमारे पास है -7 फर्स्ट टर्म है, D हम मालूम कर लेंगे यहाँ से, ये जब 3 टर्म्स हैं -5 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा +7, तो ये 2 आ गया। इन दोनों का इस तरह से डिफरेंस निकालेंगे, -3 माइनस -5 ये भी 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। मालूम हमने क्या करना है, n। यहाँ भी वही फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि इसमें n टर्म नहीं है हमारे पास। SN is equal to n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू D। तो SN हमारा क्या था 65, n/2, n हमने यहाँ पे n फाइंड करना है, इंटू 2 इंटू A1 हमारे पास क्या है -7 प्लस n-1 इंटू 2, ये कॉमन डिफरेंस है 2। अब ये हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, n/2 2n-16, और ये 65 इज इक्वल टू n इंटू n-8 आ गया। n² माइनस 8n इज इक्वल टू 65। ये क्वाड्रेटिक हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इसको जब हम फैक्टराइज हो जाती है, फैक्टर्स बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए n की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक -5 एक 30। n चूँकि हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, इसलिए ये इसका आंसर होगा 13। तो कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स का सम 65 बन रहा है,
13 टर्म्स को ऐड करने से हमारे पास 65 आता है। तो ये इस तरह से जो बाकी पार्ट्स हैं इन क्वेश्चंस के आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं।